हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसे कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि महाराज अपने शाही मुखिया से कहते हैं कि जी योंग को कैद कर लिया जाए और कल इसको महल में पेश किया जाए। मुखिया शाही सगी महाराज से पूछते हैं कि हम मुखिया राज्यपाल की पोती का क्या करें। तो महाराज कहते हैं कि इनको भी कल महल में पेश किया जाए। उनकी बात सुनकर मुखिया राज्यपाल इस वक्त बोलना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल उन्हें रोक देते हैं। तो जी योंग सोचती है कि वो लड़की नहीं, ये तो गलत बात है। और मुखिया राज्यपाल होंग की पोती कहीं ये वही वाक्य तो नहीं जिसने बगावत की चिंगारी जलाई थी। महाराज ये सबसे कहते हैं कि अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, अब मैं थोड़ा थक गया हूँ। सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तो मुखिया राज्यपाल होंग राज्यपाल से अपना हाथ छुड़वाते हैं और वहीं बैठे रहते हैं। जियोंग महाराज से बात करना चाहती थी, लेकिन मुखिया शाही सगी ने उससे कहा कि जल्दी यहाँ से चलो। जियोंग कहती है कि किसी ने सही कहा है, जो बोगे वही काटोगे। कोई शक नहीं कि बगावत हुई, इसकी करतूतें ही ऐसी थी। महाराज उन्हें मुखिया राज्यपाल होंग को वहाँ बैठे हुए देखते हैं तो पूछते हैं कि आप अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बात है, क्या आपको कोई बात करनी है मुझसे। तो मुखिया राज्यपाल होंग कहते हैं कि अगर आपके पिता यहाँ पर जिंदा होते तो उन्हें आप पर शर्म आती। तो महाराज का वॉरियर डू अपनी तलवार निकाल लेता है और मुखिया राज्यपाल के सामने कर देता है। महाराज उससे कहते हैं कि अपनी तलवार को नीचे करो। मुखिया राज्यपाल होंग गुस्से से बोलने लगते हैं कि आपका राज्य भी टूट गया है, आपकी सल्तनत के लोग भी आपसे छूट गए हैं और आप ऐसे बैठे हुए हैं। मंत्रियों से आप गुस्से से बोलते हैं और आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। मंत्री आपको तो सुकून से देखते भी नहीं है और आपकी प्रजा आपके सामने सर नहीं झुकाती है। क्या आप इन सब के बारे में नहीं पता। तो महाराज उन्हें गुस्से से खड़े होते हैं और मुखिया राज्यपाल होंग से कहते हैं कि क्या कहा आपने, जरा दोबारा कहना। मुखिया राज्यपाल होंग महाराज से कहते हैं कि महाराज आप अपने राज्य को दोबारा लेकर आए, आप फिर से अपनी शान में वापस आए और उस औरत को सजा दें जो आपकी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। महाराज उन्हें अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या कहा, अब जरा फिर तुम दोबारा कहकर दिखाओ। मुखिया राज्यपाल होंग रोने लगते हैं। तो महाराज कहते हैं कि अब बात तुम्हारी जब पोते की आई है तो तुम्हें अपनी प्रजा की फिक्र सताने लगी है और तुमने अपने राजा के बारे में क्या कहा। तो मुखिया राज्यपाल होंग कहते हैं कि महाराज इससे बेहतर है कि आप मेरी जान ले लीजिए। महाराज उन्हें कहते हैं कि अपने परिवार के लिए चाहकर भी कुछ ना कर पाने का दुख अब तुम्हें समझ आएगा। और फिर महाराज सोचने लगते हैं कि अब मैं तुम्हें एक लंबी सजा दूंगा और तुम्हें ये सजा गुजारनी होगी क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने अपनी जान ली थी। यहाँ पर हमें पूरी बात नहीं बताई जाती है कि मुखिया राज्यपाल होंग उनकी माँ की मौत के जिम्मेदार कैसे हैं। महाराज अपने सिपाहियों को आवाज देते हैं और कहते हैं कि मुखिया राज्यपाल होंग ने मेरी बेइज्जती की है, तो उन्हें यहाँ से ले जाओ और जेल में डाल दो। महाराज कहते हैं कि इन्हें मेरी आंखों से दूर ले जाओ और होम्बियोंग की जेल में इन्हें कैद कर दो। फिर हम देखते हैं कि महाराज इन सब की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। फिर हमें जियोंग और किलकिम को दिखाते हैं। किलकिम कहते हैं कि आप तो कह रही थी कि महाराज को आपका बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो जियोंग गुस्से से बोलती है कि सुना तो मैंने भी यही था, उसने कहा था कि उसने आज तक ऐसा खाना कभी नहीं खाया है। तो किलकिम कहती है कि फिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, उन्होंने हमें इस तरह से कैद करके क्यों रखा है, बाकी सबको उन्होंने छोड़ दिया है। तो जियोंग कहती है कि मेरा दिल तो करता है कि मैं उस कमीने की हड्डियां तोड़ दूं। तो किलकिम कहती है कि नहीं नहीं शांत हो जाइए, तो कोई तरकीब सोचते हैं। तो जियोंग कहती है कि नहीं, वो हमें कल महल ले जाएगा, मामला बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, वहाँ जाने से पहले मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा और फिर मुझे वापस भी जाना है। तो किलकिम कहती है कि आपको कहाँ जाना है। जियोंग कहती है कि वहाँ जहाँ से मैं आई हूँ, मुझे अपने घर जाना है। तो किलकिम कहती है कि आप कहाँ से आई हैं, आप मुझे बताएं। तो जियोंग कहती है कि देखो किलकिम बहना, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। मैं तकरीबन आज से 500 साल बाद के फ्यूचर से आई हूँ। तो किलकिम कोई भी जवाब नहीं देती। तो जियोंग कहती है कि मैं भी क्या कह रही हूँ, छोड़ो इसे। तो किलकिम कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपकी बात पर यकीन करती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मुझे याद है जब आपसे मैं पहली बार मिली थी तो आपसे जो खुशबू आ रही थी वो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी, और तो और आपने जो पकवान बनाए वो भी हमने पहले कभी नहीं खाए हैं, तो फिर इसलिए मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है। तो जियोंग कहती है क्या सच में। तो किलकिम कहती है कि हाँ। तो जियोंग कहती है कि मैं फ्रांस अपने घर वापस प्लेन में कोरिया जा रही थी, फिर इतने में वहाँ पर सूरज ग्रहण हुआ, मेरे ऊपर कॉफी गिर गई, मैं कॉफी साफ करने के लिए वॉशरूम गई और वहाँ जाके मैंने एक किताब पढ़ी मांगन रोक। जैसे कि मैंने उसका पहला पेज पढ़ा और वैसे ही मैं यहाँ पर आ गई। तो जियोंग चिल्लाती है कि अरे वो किताब अभी कहाँ है। फिर जियोंग सोचने लगती है कि उसका बैग कहाँ है। इतने में उसको याद आता है कि जब महाराज के साथ वो पहाड़ से नीचे गिर रही थी तो उसने पहाड़ पर निकली हुई एक टहनी से अपने बैग को लटके हुए देखा था। फिर जियोंग किलकिम से कहती है कि देखो मुझे भी कुछ खास एहसास हुआ है, मेरे पास एक बहुत ही खास किताब थी जिसका नाम था मांगन रोक और वो मुझसे खो गई और मुझे याद है कि वो मेरे बैग में थी। और देखो तुम्हें याद है तुम मुझे एक पहाड़ के पास लेकर जाने वाली थी, वहीं पर मेरा बैग और वो किताब है। तो किलकिम कहती है कि लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर हमें महाराज जुनिया को दिखाते हैं जो चांद को देख रहे होते हैं। इतने में ही पीछे से मुखिया शाही सगी सोंगजी आ जाते हैं। महाराज उनको देखकर डर जाते हैं तो कहते हैं तुम इस तरह से पीछे से क्यों आए। तो सोंगजी कहता है कि महाराज बाहर बहुत ठंड है तो आप अंदर चले जाएं। तो महाराज जुनिया कहते हैं कि सोंगजी देखो अभी हम दोनों ही हैं तो आप खुल के बात करें। तो सोंगजी कहते हैं कि नहीं महाराज, और फिर महाराज अपने पंखे से सोंगजी को मारते हैं तो अपने आप को बचा लेते हैं और कहते हैं कि बहुत स्लो हो गए हो तुम। फिर वो दोनों अपने हैंड फ्रेंड से तलवारबाजी करते हैं। तलवारबाजी के बाद महाराज सोंगजी से कहते हैं कि आप जियोंग और उसके साथ जो लड़की थी उनको छोड़कर होंगबियों से जितनी भी लड़कियां आपने पकड़ी हैं उन सबको छोड़ दें। तो सोंगजी कहता है कि क्या, तो इसका मतलब है कि आप मुखिया राज्यपाल की पोती को भी यहाँ से नहीं लेकर जाना चाहते। तो महाराज कहते हैं कि नहीं, और वैसे भी अब वो हमारी सरकारी नौकर बन ही जाएगी। तो सोंगजी कहता है कि महाराज क्या आपको श्योंग सा पसंद नहीं आ रहा। तो महाराज कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं
नहीं है। फिर उन्हें जियोंग की बात याद आती है जब जियोंग उन्हें कहती है कि कौन सा वंश आगे बढ़ाने की तुम बात कर रहे हो, वो सिर्फ एक लड़की बात था और कुछ नहीं। महाराज कहते हैं कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जियोंग इसलिए करता था ताकि मैं अपनी माँ का बदला ले सकूं, और अब मुख्य राज्यपाल की पोती को सजा देकर मुझे ये बात समझ आ गई है। सोंगजी कहता है कि अगर आप जियोंग छोड़ देंगे तो राजमाता को इस बात का शक हो जाएगा कि आप पहले बदला ले रहे थे। तो महाराज कहते हैं कि नहीं, वो इतने छोटे से मुद्दे पर इतना ध्यान नहीं देंगी, और वैसे भी आज मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। तो सोंगजी खड़ा होता है, कहता है कि फिर क्यों ना आज आपकी जगह मैं कुछ करूं। तो महाराज हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा मजाक कर लेते हो, और फिर हमें दिखाते हैं कि जियोंग के पास राज्यपाल आते हैं और कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। तुमने खाना अच्छा बनाया था इसलिए मैं तुम्हें रिहा कर रहा हूँ। तो जियोंग कहती है कि तुम सच में हमें छोड़ना चाहते हो ना। फिर वो उन दोनों को जेल से बाहर निकाल लेते हैं, रोशनी के लिए एक लैंप देते हैं और उन्हें रास्ता बताते हैं। जियोंग जाने लगती है और फिर रुक जाती है और कहती है कि जरा सुनिए, पता नहीं ये बात आपको कैसी लगेगी, लेकिन उस तानाशाह को उसकी सजा जरूर मिलेगी जो वो कर रहा है। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं तो शराब पी रहे होते हैं। इतने में उनके पास सोंगजी आते हैं और कहते हैं कि महाराज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिन 2 लड़कियों का आपने कैद किया था वो कैद से भाग चुकी हैं। तो महाराज कहते हैं कि ये तुमने क्या कहा। फिर हमें किलकिम और जियोंग को दिखाते हैं। जियोंग से पूछती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। तो किलकिम कहती है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। फिर वो अपने मॉम एंड डैड की डेथ के बारे में बताती है। तो जियोंग कहती है कि मुझे माफ करना, मेरे पूछने की वजह से तुम्हें तकलीफ हुई होगी। तो किलकिम कहती है कि आप माफी मत मांगिए, आपको थोड़ी ना पता था, और ये तो अपनापन होता है। तो जियोंग कहती है कि अगर अब तुम मेरे साथ ही हो तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो किलकिम कहती है कि कहाँ। तो जियोंग कहती है कि आज से 500 साल बाद के भविष्य में। तो किलकिम कहती है क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं सच में आपके साथ जा सकती हूँ। जियोंग उससे पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारा क्या सपना है, तुम्हें क्या बनना है। हमारे वक्त में मेहनत करने से आप जो चाहो वो बन सकते हो। तो किलकिम कहती है कि यानी मैं जो चाहूंगी मैं वो बन सकती हूँ। तो मैं शाही रसोई में मुखिया के पद पर काम करना चाहूंगी। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, जब तक मैं यहाँ पर रह रही हूँ मैं तुम्हें अच्छे से खाना बनाना सिखा दूंगी। तो किलकिम कहती है कि आपने बात कर दी है तो अपनी बात से मुकरिएगा मत, और क्या आप अपने वक्त पर शाही रसोई के पद पर काम करती हैं। तो जियोंग कहती है कि नहीं, मैं तो मिशेलिन 3 स्टार शेफ हूँ। फिर वो दोनों पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और जियोंग अपना बैग ढूंढने लगती है। जियोंग किलकिम को कह रही होती है कि देखो ना किलकिम, वहाँ पर रोशनी करो। इतने में ही किलकिम पीछे से किसी को देखती है और डर जाती है, और जियोंग से कहती है कि पीछे देखो। किलकिम डर के मारे नीचे बैठ जाती है। जियोंग उठती है और गिरने वाली होती है, और महाराज जी उसे पकड़ लेते हैं। जियोंग देखती है कि वहाँ पर महाराज और उसके सभी सिपाही आ चुके होते हैं। महाराज जियोंग के सर से फूल की पत्ती उतारने वाले होते हैं। तो जियोंग डर जाती है और कहती है कि आप प्लीज मुझे कुछ न करें, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। तो जियोंग देखती है कि महाराज ने उसके सर से सिर्फ फूल की पत्ती उतारी है, तो वो हंसने लगती है। महाराज उसे कहते हैं कि चलो अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो जियोंग कहती है कि मैं बस यहाँ पर अपना बैग ढूंढने आई हूँ। तो महाराज कहते हैं कि क्या कहा, बाग। तो जियोंग कहती है कि याद है वो चीज जो आपके तीर से नीचे गिर गई थी, और उस बैग में मैंने एक किताब थी, मोंगन रॉक, और मुझे लगता है कि उसी किताब ने मुझे जोशियोरा में पटक दिया है। तो महाराज कहते हैं कि क्या कहा, मांगन रॉक, तुम अच्छी कहानी बनाती हो। जियोंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है। अपने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे वो किताब चाहिए महाराज जी। महाराज जी ने कहते हैं कि इतनी जरूरी किताब थी कि तुमने फिर से गुस्ताखी की। जियोंग कहती है कि प्लीज वो किताब मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। महाराज देखते हैं तो उन्हें बैग नजर आ जाता है। वो अपने सिपाही को इशारा करते हैं तो वो जाकर बैग लेके आता है। जियोंग खुश हो जाती है कि मेरा बैग मिल गया। फिर जब जियोंग वो बैग पकड़ने वाली होती है तो महाराज उसको खाई में फेंक देते हैं। तो जियोंग कहती है कि बे कमीने तेरी तो। फिर महाराज उन्हें हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे पास भागने का कोई भी बहाना नहीं है। फिर जियोंग गुस्से से चिल्लाती है कि तू अपने आप को समझता क्या है बे। महाराज कहते हैं कि तुम फिर से मेरे साथ गुस्ताखी कर रही हो। तो जियोंग कहती है कि महाराज आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मेरा बैग दे दें। तो महाराज कहते हैं कि जो मैं कहूंगा तुम वो सब करोगी। तो जियोंग कहती है कि हाँ। तो महाराज एक इवल सी स्माइल देती है। तो जियोंग उन्हें हैरानी से देख रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि महाराज जियोंग को कैद करके अपने महल में लेकर जा रहे होते हैं। जियोंग कहती है कि ये हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, ये आखिर मुझे कितना तंग करेगा। किलकिम कहती है कि मैंने तो सोचा था कि महल में जा ही रहे हैं तो वहाँ की रसोई में मदद कर दूंगी, लेकिन अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये लोग हमें इस तरह से जो पकड़ के लेके जा रहे हैं। जियोंग कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तुम्हें समझ आ रही है ना मेरी। तो किलकिम कहती है कि हाँ, मैं भी आपको कुछ नहीं होने दूंगी, हम दोनों मिलकर इन सबसे जरूर निपट लेंगे। जियोंग कहती है कि मैं वो मांगुन रॉक किताब हासिल करके रहूंगी। सोंगजी महाराज से पूछता है कि महाराज आप उस लड़की को अपने साथ लेकर क्यों जाना चाहते हैं। तो महाराज जी नहीं कहते हैं कि शायद इसलिए क्योंकि मैं उसको आसान मौत नहीं देना चाहता। फिर महाराज जियोंग को देखने लगते हैं। तो जियोंग कहती है कि अगर अभी मेरे पास गन होती तो मैं इसका भेजा उड़ा देती। तो जियोंग ने जिस तरह से अपने हाथ से गन बनाई होती है महाराज भी उसे वैसे ही करते हैं। फिर हमें चौथी सगी को दिखाते हैं जो कि गिटार प्ले कर रही होती है। फिर इतने में उन्हें प्रिंस जेसन की बातें याद आती हैं। प्रिंस जेसन चौथी सगी को बताते हैं कि महाराज के साथ एक हादसा हुआ है, उन पर किसी ने हमला किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बच गए हैं। तो चौथी सगी पूछती है कि ये हमला किसने किया। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि शायद वो हम में से ही कोई एक हो सकता है। चौथी सगी कहती है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम में से कोई एक अकेले काम कर रहा है। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि हम में से कोई एक है जिन्हें अभी सब्र नहीं हो रहा, हालांकि मैंने उन्हें सही वक्त का इंतजार करने के लिए
लिए कहा है, और अगर इनमें से भी किसी ने मेरा बनाया हुआ प्लान खराब करने की कोशिश की तो वो भी जान से जाएगा। तो ज्योति सखी कहती है कि आप ये चाहते हैं कि इस बारे में मैं पता लगाऊं? तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी पर शक है और मैंने पहले ही जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और फिर वो ज्योति सखी से कहते हैं कि महाराज की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि वो इसी तरह मंत्रियों पर गुस्सा करते रहें और अपनी माँ का बदला लेने की गुत्थी को सुलझाते रहें, और उसका दिल तुम्हारी खुशबू में ही शराबोर होता रहे। प्रिंस जेसन ज्योति सखी को महल में इसलिए लाए होते हैं ताकि वो महाराज के साथ रहे, उन्हें हर वक्त उनकी माँ के बदले के बारे में याद करवाती रहे। अपनी माँ के बदले के बारे में सोचकर वो बस गुस्से में रहें और मंत्रियों पर गुस्सा करते रहें। और प्रिंस जेसन इन सभी चीजों का फायदा उठाते हुए मंत्रियों को भड़काकर महाराज की कुर्सी पर खुद बैठ जाए। और फिर वो ज्योतिषाही सखी को बताते हैं कि महाराज अब महल लौट रहे हैं और उनके साथ कोई लड़की भी है। तो ज्योतिषाही सखी कहती है कि वो जरूर मुख्य राज्यपाल होंग की पोती होगी। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि वो जो भी हो वो मरेगी। और इन सब बातों को सोचते हुए ज्योतिषाही सखी बहुत ही तेजी से अपना सांस बचाने लगती हैं। जो लड़कियां नाच रही होती हैं वो भी नीचे गिर जाती हैं। और फिर उस सांस के एक स्टिंग टूटने पर ज्योतिषाही सखी रुकती हैं। फिर ज्योतिषाही सखी वहाँ से सभी लड़कियों को जाने का कहती है और अपनी सेवकिन को बुलाती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हें महाराज के बारे में पता चला, वो कब तक महल पहुंचेंगे? तो वो कहती है कि जिस वक्त के हिसाब से वो वहाँ से निकले हैं तो उन्हें आज दोपहर तक पहुंच जाना चाहिए। ज्योतिषाही सखी कहती है कि महाराज अपने साथ मुखिया राज्यपाल होंग की पोती को भी लेकर आ रहे हैं और मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सेवकिन कहती है कि आपकी खूबसूरती के सामने वो फीकी पड़ जाएगी। तो ज्योतिषाही सखी कहती है कि महाराज के लिए सिर्फ मैं बनी हूँ, अब तुम देखो कि इस चूहिया को मैं कैसे नचाती हूँ। फिर हमें जियांग को दिखाते हैं जिसके ऊपर छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे होते हैं और कहते हैं कि ये डायन है। तो जियांग उन्हें गुस्से से कहती है कि तुम लोग क्या चाहते हो कि एक डायन तुम लोगों को सबक सिखाए? तो किलियन कहती है कि चलो जाओ यहाँ से शैतान कहीं के, मैंने तुम लोगों के चेहरे याद कर लिए हैं, जब मैं यहाँ से छूटूंगी तो तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। महाराज के सिपाही उनके पीछे जाने लगते हैं तो वो भागते हैं। फिर जियांग देखते हैं कि सब गाँव वाले महाराज के सामने झुके होते हैं। जियांग कहती है कि ये सब कुछ मैं कितनी बार ही क्यों ना देख लूं, लेकिन मुझे खुद को यकीन दिलाना होगा कि मैं जोशी वगैरह में आ चुकी हूँ, तब मुझे सब कुछ ही चुपचाप सह लेना चाहिए। इतने में ही महाराज वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मेरी चीज को नुकसान पहुंचाया है, इसकी भरपाई तो उन्हें करनी पड़ेगी। तो जियोंग कहती है कि आपकी चीज, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? तो महाराज कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अब मेरी इजाजत के बिना ना तो तुम कहीं जा सकोगी, ना किसी से मिल सकोगी और ना ही किसी से बात कर सकोगी। तो जियोंग कहती है कि यानी कि अब मैं बुरी फंस गई, पहले मैं एक बागी थी, फिर मैं डायन बनी और अब मैं आपकी चीज बन गई, अब मेरे पास कहने को तो कोई अल्फाज ही नहीं है। फिर वो सभी महल पहुंच जाते हैं। छोटी सगी महाराज के पास आती है तो महाराज कहते हैं कि सगी जी, क्या मैंने आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? तो ज्योति सगी महाराज के गले लगती है और कहती है कि महाराज आपके आने का इंतजार करते करते मैं तो सूख के कांटा हो गई। तो महाराज कहते हैं कि अच्छा हो गया आप यहाँ पर आ गई, दरअसल मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर महाराज उन्हें ज्योतिषाही सगी को जियोंग के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये देखिए डायन। तो ज्योतिषाही सगी कहती है कि क्या कहा, क्या ये डायन है? आप इसे यहाँ लाए क्योंकि सगी ने कोई अपराध किया है? तो महाराज कहते हैं कि सही कहा, ये एक बागी है लेकिन मैं इसे मौत की सजा नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास एक कमाल की कला है। तो ज्योतिषाही सखी कहती है कि महाराज किस तरह से किसी लड़की को महल में लेकर आना मेरे लिए तो ये पहली बार हुआ है। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि क्या कहा लड़की, मैंने अभी आपको बताया तो है कि ये एक डायन है। जियोंग ज्योतिषाही सखी को देखते हुए सोचने लगती है कि क्या ये वही बेरहम औरत है जिसने महाराज उन्हीं को अपने काबू में कर लिया था और उनके नाम से लोगों पर जुल्म किया, मैं तो पागल हो जाऊंगी। तो ज्योतिषाही सखी सोचने लगती है कि ये राज्यपाल होंग की पोती नहीं है तो फिर ये कौन है? जियोंग उसके देखने से डर जाती है और कहती है कि अरे बाप रे, इसकी तीखी आंखें तो देखो, ऐसे है कि जैसे मुझे अभी खा जाएगी या फिर मुझे अभी यहाँ पर ही खत्म कर देगी। ज्योतिषाही सखी कहती है कि देखने में तो ये काफी खूबसूरत है और महाराज को जरूर इसकी खूबसूरती ही पसंद आई होगी। ज्योतिषाही सखी महाराज से कहती है कि देखने में ये बहुत खूबसूरत है और अगर इसे थोड़ा सा संवारा जाए तो ये और भी खूबसूरत हो सकती है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको महल में ले जाऊँ और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसको संवरना सिखा दूँ। तो महाराज कहते हैं कि नहीं, ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसे मैं छांगवान भेजूं। ज्योतिषाही सखी कहती है कि फिर आप इसको क्यों लेकर आए हैं? जियोंग देखती है तो ज्योतिषाही सखी उसे घूर रही होती है। तो जियोंग कहती है कि ओ नो, मुझे लगता है अब इसका अगला शिकार मैं हूँ। फिर महाराज यूं ही जियोंग का चेहरा पकड़ते हैं और कहते हैं कि जब वक्त आएगा तब तुम माफी मांगोगी और अपनी मौत मांगोगी। तो जियोंग सोचती है कि कहीं ये मुझे टॉर्चर करने का तो नहीं सोच रहा, अभी मैं कहाँ फंस गई। और फिर यहीं पर हमारी एपिसोड 2 कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।